नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सुवेंदु अधिकारी ने ममता पर बोला हमला, तोड़फोड़ का गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर बवाल। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि SIR में चुनाव अधिकारियों पर हमला, तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस चुप है, ममता सरकार जंगल राज चला रही है। वंदे भारत में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध बना बंगाल में मुद्दा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने की रेल मंत्री से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 10 दिन पहले बंगाल के मालदा से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया था। ट्रेन के शुरू होते ही भोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वंदे भारत स्लीपर में केवल शाकाहारी भोजन परोसा जा रहा है, मांसाहारी भोजन उपलब्ध नहीं है। मार्च प्रधान बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को निशाना बनाते हुए इसे मुद्दा बनाया है। तृणमूल के लोग मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने की भाजपा सरकार की मंशा के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। तृणमूल के विरोध को देखते हुए बंगाल से भाजपा सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है। दीदी ने पहले ED को हराया, अब बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने मंगलवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। यादव अपनी पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव के साथ निजी दौरे पर कोलकाता में हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यादव दोपहर करीब 1:40 बजे राज्य सचिवालय नवान्न पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अधिकारी ने कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात है। दोनों नेता मुख्यमंत्री के कक्ष में चर्चा कर रहे हैं। यादव ने सोमवार को यहां भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि दीदी ममता बनर्जी ने ED को हरा दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि अब वह एक बार फिर भाजपा को हरा देंगी। 60 वर्ष की आयु पर मिलेगी 3,000 रुपये मासिक पेंशन। श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों और लघु व्यापारियों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन और लघु व्यापारी मानधन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यह अभियान शहरी क्षेत्रों में 15 जनवरी से 15 फरवरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। पंजीकरण जन सुविधा केंद्रों या ऑनलाइन किया जा सकता है। बंगाल में बैंक हड़ताल से लोग परेशान, सप्ताह में 5 दिन चाहते हैं काम। बैंक में हड़ताल से आम लोग परेशान हैं। पिछले 4 दिनों से सरकारी बैंक बंद है। शनिवार, रविवार और गणतंत्र दिवस के अवकाश के बाद मंगलवार को बैंक कर्मी 1 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। लगातार बैंक बंद रहने से आम लोगों के साथ साथ कारोबारियों को परेशानी हो रही है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन UFBU के बैनर तले मंगलवार को बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने हड़ताल किया है। वो 5 दिवसीय कार्य अवधि की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में गरजे अखिलेश यादव, बोले दीदी से ED हारी है, अब बीजेपी हारेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बंगाल दौरे पर हैं। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर कहा कि बीजेपी की SIR एक्सरसाइज वोट बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि वोट घटाने के लिए है। केंद्र की NDA सरकार SIR का उपयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों में वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए कर रही है जहां NDA के जीतने की बहुत कम संभावना है। अखिलेश यादव ने कहा कि ममता दीदी से ED हार चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा भी हारेगी। पेट्रोल, डीजल और LPG गैस के दाम स्थिर। 28 जनवरी 2026 के ताजा रेट देखें। देश भर में 28 जनवरी 2026 को पेट्रोल, डीजल और LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लगातार कई दिनों से ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद घरेलू स्तर पर तेल कंपनियों ने दामों को यथावत रखा है। महानगरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल डीजल के रेट पहले जैसे ही बने हुए हैं।
रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा होने के कारण ईंधन की कीमतें सीधे तौर पर महंगाई और परिवहन खर्च को प्रभावित करती हैं। भारत ईयू की मदर ऑफ ओएनएल डील्स, भारत में यूरोपीय कारों पर टैरिफ होगा कम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील होने का ऐलान किया है। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है और यह सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ने यह एफटीए किया है। इस मौके पर यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी मौजूद रहीं। हादसे के 32 घंटे बाद आनंदपुर गोदाम पहुंचे अग्निशमन मंत्री। देर से पहुंचने का बताया ये कारण। आनंदपुर अग्निकांड के 32 घंटे बाद आखिरकार अग्निशमन मंत्री सुजीत बसु घटनास्थल देखने गोदाम पहुंचे। उन्होंने पूरे हादसे की जानकारी अग्निशमन विभाग के महानिदेशक से ली। पत्रकारों से बात करते हुए सुजीत ने स्वीकार किया कि उनके आने में देर हुई है। उन्होंने कहा कि कल गणतंत्र दिवस था और कई जगहों पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण वो व्यस्त थे। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मंत्री ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। आधार कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, नया आदेश लागू। आधार कार्ड के नियमों को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उन सभी नागरिकों को अपना आधार अपडेट कराना अनिवार्य है जिनका आधार कार्ड 10 साल पहले बना था और तब से अब तक एक बार भी अपडेट नहीं हुआ है। आधार निगरानी समिति की बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि आधार डेटा को सटीक बनाए रखने और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए दस्तावेजों का पुनः सत्यापन डॉक्यूमेंट अपडेट कराना जरूरी है। इंडिया ईयू समझौते से किन शेयरों की चमकेगी किस्मत? इन 3 थीम में एक्सपर्ट्स को दिख रहा बड़ा मौका। भारत और यूरोपीय यूनियन ईयू के बीच आज 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए का ऐलान हुआ। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में देखा जा सकता है, जो शेयर बाजार में लंबे समय से चली आ रही सुस्ती को तोड़ने में मदद कर सकता है। इसी उम्मीद के चलते आज टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। एसआईआर का मुद्दा लेकर दिल्ली जाएंगी ममता बनर्जी, भाजपा विरोधी दलों के नेताओं से करेंगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली जा रही है। ममता बनर्जी ने खुद इसकी जानकारी राजभवन में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अपने करीबी लोगों को दी है। ममता बनर्जी ने बताया कि वह दिल्ली जा रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। इससे पहले केंद्र ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि ममता बनर्जी के इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद नहीं है। वैसे ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की तारीख भी अभी तय नहीं हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि ममता संसद के सत्र के दौरान दिल्ली आ सकती है। जी रामजी में दी गई 125 दिन रोजगार की गारंटी। गणेश जोशी बोले, मोदी सरकार ने योजना को बनाया बेहतर। भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में रविवार को प्रेसवार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी महत्वपूर्ण योजना है। मनरेगा में जहां 100 दिन रोजगार का वादा था, वहीं इस योजना में 125 दिन काम की गारंटी दी गई है। साथ ही हिमालयी राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए विशेष प्राविधान भी किए गए हैं, जिसमें 90% योगदान केंद्र और 10% राज्य का होगा। उत्तराखंड को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन तमाम खूबियों वाली योजना का कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज। बोले, मैं भारत सरकार और भारत सोमवार 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लोगों शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की ओर से मैं भारत सरकार और लोगों को आपके 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक ऐतिहासिक रिश्ता है। भारत ईयू की ऐतिहासिक मदर ऑफ ऑनल डील्स फाइनल, सस्ती होंगी यूरोपियन कारें। पीएम मोदी ने बताया,
गेम चेंजर। करीब 2 दशक के लंबे इंतजार और बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ ईए ने आखिरकार ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप दे दिया है। इसे व्यापार जगत की सबसे बड़ी संधियों में से एक माना जा रहा है, जो सीधे तौर पर भारतीय ऑटो बाजार और उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इस समझौते के तहत यूरोपीय कारों पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स में बड़ी कटौती की गई है, जिससे भारत में लग्जरी गाड़ियों की कीमतें कम होने का रास्ता साफ हो गया है। बंगाल को ठंड कह रहा बाय बाय। 4 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ा तापमान। बंगाल में 4 दिन की छुट्टी के बाद आज कामकाज फिर से शुरू हुआ। इस बार काफी गर्मी रहेगी। हालांकि सुबह के समय उतनी गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ गर्मी महसूस होने लगेगी। आप ठंडे कपड़े नहीं पहन सकते। हल्के कपड़े पहनकर भी बाहर जाओगे तो पसीना आएगा। मौसम विभाग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि तापमान में और गिरावट नहीं आएगी। हमें अब से ही सर्दियों को बाय बाय कहने के लिए तैयार रहना होगा। शहर में सोमवार से तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग को आशंका है कि पिछले 4 दिनों में ही तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ गया है। नतीजतन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार शीतकालीन मौसम समाप्त होने पर है।